कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। हम अपनी इंग्लिश की जर्नी में कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आए हैं। पहले इडियम्स एंड फ्रेज से शुरू करते हैं। वूप इट अप। वूप इट अप का मतलब दोस्तों क्या होता है? वूप इट अप का मतलब होता है कि जब आप कुछ लोग ग्रुप में इकट्ठा हैं और किसी इवेंट को आप इंजॉय कर रहे हैं और वो आप उसमें इतना रम जाते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि आपके आसपास भी और कुछ लोग हैं और उनको आपके उस एन्जॉयमेंट की वजह से दिक्कत हो। तो देखिए, पहले ऑप्शन पे बी कॉन्टिन्यूअली रिमाइंडेड ऑफ एन अनप्लीजेंट टॉपिक। दूसरा है एन्जॉइंग इन ए नॉइजी वे यूजुअली इन ए ग्रुप। तो एन्जॉइंग इन ए नॉइजी वे यूजुअली इन ए ग्रुप, यही आपका इसको डिस्क्राइब कर रहा है मीनिंग को वो पिटअप के। सी पे बी टोटली इग्नोरेंट और इनकम्पिटेंट। डी पे है यूज्ड एज एन एग्जॉर्टेशन टू ओवरकम और बी रीड ऑफ समथिंग। तो हम चलते हैं अपने अगला एग्जाम्पल की तरफ। दूसरे में दोस्तों कहता है विद ए वेंजेंस। इसका देखिए दोस्तों, पहले प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं सही से। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वेंजेंस। इसका मतलब दोस्तों होता है बदले की भावना। अब देखिए दोस्तों, विद ए वेंजेंस फ्रेज का मतलब यहाँ पर है, जो चार ऑप्शन है, ए पर है कंप्लीट डिसास्टर, बी पे हैविंग सिमिलर व्यूज और एटीट्यूड टू समथिंग, सी पर है टू लुक आउट फॉर समथिंग विदाउट पर्टिकुलर अटेंशन, बिना ज़्यादा ध्यान दिए किसी चीज़ को ढूंढने का नाटक करना, सी डी पर है यूज टू एम्फसाइज द डिग्री टू विच समथिंग अकर्स, कोई चीज़ किस प्रभाव के साथ घटी है उस पर जोर डालना इज यूज्ड टू एम्फसाइज द डिग्री टू विच समथिंग अकर्ड। तो अपेक्षा या सामान्य से अधिक मात्रा के साथ कोई चीज़ हुई है। तो विद ए वेंजेंस का मतलब दोस्तों यही होता है। विद ए वेंजेंस का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो कि सामान्य से अधिक मात्रा के साथ हुई है या जितना आपने अपेक्षा करी थी उससे अधिक डिग्री के साथ वो घटित हुई है। तो ये डी पर इसको एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर रहा है। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। अप अगेंस्ट द वॉल। अप अगेंस्ट द वॉल का मतलब मीनिंग देखिए दोस्तों क्या होता है। इसमें चार ऑप्शन है। इसका मीनिंग दोस्तों होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ से आपका निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अब आपको सामना ही करना है, ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं आप अगेंस्ट द वॉल, आप बच नहीं सकते। तो देखिए दोस्तों, इसमें सी पर जो आपके ऑप्शन सी पर मीनिंग है इनएक्सट्रिकेबली सिचुएशन। इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन में देखिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर एक केबली की बजाय इनएक्सट्रिकेबल होगा। इसका मतलब ऐसी परिस्थिति जहाँ से आप बच नहीं सकते। तो सी पर इसका एग्जैक्ट आंसर अवेलेबल है। ऑप्शन सी पर इसका आंसर है। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं दोस्तों। रीप द वर्ल्ड विन। रीप माने दोस्तों होता है फसल काटना। वर्ल्ड विन, रीप द वर्ल्ड विन। अब इसका मतलब दोस्तों ये होता है आपने पीछे कोई ऐसा काम किया है या ऐसी कोई घटना को अंजाम दिया है जिसका अब आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह के मीनिंग को चार ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बता रहा है। पहले प्रोवाइडिंग दैट अदर फैक्टर और सर्कमस्टेंसेस रिमेन द सेम, ये नहीं है। बी पर है सफ़र नेगेटिव कंसिक्वेंसेज एज ए रिजल्ट ऑफ वन एक्शन, यही इसका मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। तो बी पर जो सफ़र नेगेटिव कंसिक्वेंसेज एज ए रिजल्ट ऑफ वन एक्शन, यही इसका एग्जैक्ट मीनिंग दिख रहा है। फिर भी हम अपने बाकी दो ऑप्शंस पर जो मीनिंग्स दिए उनको देख लेते हैं। एन इंडिकेशन दैट समथिंग इज एक्सेप्टेड और रिगार्डेड फेवरेबल, ये भी नहीं है। डी पर बिलीविंग दैट मॉडरेशन इज मोर सेटिस्फाइंग देन एक्सेस। मॉडरेशन माने दोस्तों क्या होता है? मॉडरेशन माने होता है संतुलन। ऐसी सोच की जो संतुलन में चीज़ें मिलती हैं वो अधिकता से मिलने से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, संतोषकारी है। तो देखिए दोस्तों, इस पर बी पर जो ऑप्शन बी पर है सफ़र नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एज ए रिजल्ट ऑफ वन एक्शन, किसी ने कुछ ऐसे काम किए थे पीछे जिसका अब उनको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो रीप द वर्ल्ड विन का सही आंसर है। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऑफ द फर्स्ट वाटर। देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है ये। और
प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। ऑफ द फर्स्ट वाटर, इसका सिंपल मीनिंग है दोस्तों ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। ऑप्शन डी पर आपका जो दिया गया है ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, ये बिल्कुल सही मीनिंग इसका एक्सप्रेस कर रहा है। क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, एक्टिंग कॉन्ट्ररी टू वंस इंटरेस्ट, लीडिंग टू ए कंफर्टेबल लाइफ, ये इसके मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन डी पर आपका सही आंसर दिया गया। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। अभी हम यहाँ पर दोस्तों सिनोनिम्स पर कुछ वर्ड लाए हैं और उसके उनके 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, अलग अलग वर्ड, उसमें से हमें बिल्कुल क्लोज मीनिंग वाला वर्ड चुनना है। एडमोनिस सबसे ऊपर दिया है। पहले एग्जाम्पल में दोस्तों एडमोनिस है। एडमोनिस का मतलब दोस्तों होता है धिक्कारना या चेताना। धिक्कारना या चेताना, सावधान करना। इरिटेट माने दोस्तों होता है चिढ़ाना, ये नहीं है। चाइड माने डांटना। डिसप्लीज अप्रसन्न, नाराज करना, नाराज। एनोय माने सताना या दुखी, दुख पहुंचाना। तो दोस्तों धिक्काना है चेताना। चेताना की मीनिंग को अगर हम उठाएंगे यहाँ पर तो चाइड, डांटना वाला ऑप्शन बी पर वर्ड है चाइड, ये इसके मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। रेवल, रेवल का मतलब दोस्तों होता है आनंद लेना। इसका मतलब होता है आनंद लेना। और मेक मैरी, मजे लेना। ग्लोरी माने ख्याति, प्रताप, यश। रिवील माने प्रकट करना। और रिवर्ट माने वापिस लौट आना, लौटना, बदलना, वापिस होना, लौटना। तो ऑप्शन ए पर मेक मैरी रेवल के मीनिंग को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए पर मेक मैरी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। यहाँ पे ब्रूटल, ब्रूटल माने दोस्तों होता है क्रूर। क्या होता है दोस्तों? क्रूर, निर्दयी। ह्यूमन, ह्यूमन माने मानवीय या दयालु। सेवेज, सेवेज माने बर्बर या असभ्य। सिंपैथेटिक, सिंपैथिक, सिंपैथेटिक का मतलब दोस्तों होता है सहानुभूतिपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण। कॉम्पैशनेट का मतलब, कॉम्पैशनेट का मतलब दोस्तों दयालु। तो स्पष्ट है दोस्तों कि बी पर सेवेज, बर्बर, ब्रूटल को पूरी तरह से एक्सप्रेस करा है। तो हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी पर सेवेज होगा। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों लिखा हुआ है स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का मतलब दोस्तों होता है चहलकदमी करना। इसका मतलब होता है चहलकदमी करना। क्या होता है दोस्तों? चहलकदमी करना। और ट्रेट का मतलब दोस्तों क्या होता है? ट्रेट का मतलब होता है घोड़े जैसे चलना। घोड़े की चाल होती है ना, घोड़े की चाल। गैलप, घोड़े का दौड़ना, घोड़े का दौड़ना। वॉक माने चलना और जॉग माने धीरे धीरे दौड़ना, धीरे धीरे जॉगिंग करते हैं ना, तो जॉग मतलब धीरे धीरे दौड़ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वॉक जो है वो चलने को प्रकट कर रहा है, जो कि चहलकदमी स्ट्रोल के मीनिंग के बिल्कुल करीब है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी पर वॉक स्ट्रोल का आंसर होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे इटर्नल, इटर्नल का मतलब दोस्तों क्या होता है? इटर्नल का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, अनंत, शाश्वत। शाश्वत। टेम्परेरी का मतलब दोस्तों अस्थायी,
शॉर्ट टर्म छोटे समय के लिए, छोटी अवधि के लिए, अवधि के लिए। टाइमिंग का मतलब दोस्तों होता है जो वर्तमान समय चल रहा है फिलहाल, और फॉरएवर माने हमेशा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन डी पर जो हमेशा है फॉरएवर वो इटर्नल अनंत हमेशा रहने वाले की मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा डी पर फॉरएवर। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहले से दोस्तों इसका हम प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं, ये वर्ड जो है वो कैसे प्रोनाउंस होगा। ये क्विएसेंट, इसको पढ़ेंगे क्वी फिर फिर सेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा है क्विएसेंट। क्विएसेंट ये होता है मौन या स्थिर, हलचल नहीं है जिसमें, मौन स्थिर। डल माने दोस्तों क्या होता है, उदासीन या सुस्त, उदासीन या फिर सुस्त। क्वेश्चनेबल माने संशय युक्त, संदिग्ध, क्वेश्चनेबल है। ब्राइट माने चमकीला, अलाई माने जीवित। देखिए दोस्तों अगर हम इसके चारों ऑप्शंस के वर्ड जो दिए हैं उनके मीनिंग्स को देखें तो जो डल पर है उदासीन या सुस्त, वो मौन या स्थिर के ज़्यादा क्लोज है, बाकी सब काफ़ी दूर मीनिंग है। तो हमारा यहाँ पर आंसर जो है क्विएसेंट वर्ड को जो रिप्लेस करेगा वो डल करेगा। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। यहाँ पर दिया है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब दोस्तों होता है न्याय सम्मत, न्याय सम्मत, तर्क सम्मत, न्याय सम्मत। हैस्टी का मतलब दोस्तों जल्दबाजी में, जल्दबाजी में। रेकलेस का मतलब दोस्तों है यहाँ पर लापरवाह, लापरवाह। इर्रेशनल का मतलब दोस्तों तर्कहीन, और वाइज का मतलब दोस्तों बुद्धिमान। तर्कपूर्ण, बुद्धिमान। तर्कपूर्ण तरीके से किया गया बुद्धिमान। तो जुडिशियस जो न्याय सम्मत है उसको वाइज ही यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है, बाकी सब उसके मीनिंग से दूर हैं। तो हमारे यहाँ पर जुडिशियस का आंसर ऑप्शन डी पर वाइज होगा। आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये है ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी का मीनिंग दोस्तों होता है स्पष्टता, स्पष्टता। फ्लूइडिटी का मतलब द्रव्यता, द्रव्यता यानी कि जिसमें जिस किसी वस्तु में द्रव बहने के तरल पदार्थ के गुण हैं तो वह द्रव्यता फ्लूइडिटी कहलाएगा। पोलाइटनेस का मतलब दोस्तों विनम्रता, विनम्रता। क्लैरिटी स्पष्टता, साफ साफ। फ्लुएंसी धारा प्रवाह, बहने का जो गुण है। तो देखिए दोस्तों आप देखेंगे तो ल्यूसिडिटी को क्लैरिटी मीनिंग, इस दोनों का मीनिंग स्पष्टता है, बिल्कुल पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी पर क्लैरिटी ल्यूसिडिटी का आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए दोस्तों हम यहाँ पर सिनोनिम्स पर 5 एग्जाम्पल लेकर आए हैं, जैसे कि हम अपने पहले वीडियो पर भी लाए हैं। तो पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें कहता है ही मर्डर्ड द मैन विदाउट एनी क्वाम्स ऑफ कंसाइंस। क्वाम्स माने देख लेते हैं, क्वाम्स माने देखो दोस्तों इसमें एल प्रोनाउंस नहीं होगा, ये क्वाम्स पढ़ा जाएगा। क्वाम्स का मतलब होता है पछतावा या आपके कंसाइंस का अंदर से कोई पछतावे की भावना आना, पछतावा। क्वाम्स माने पछतावा। उसने बिना किसी पछतावे के अंतरात्मा में किसी पछतावे से उसने क्या किया, मर्डर कर दिया मैन का। इसमें पहले ऑप्शन पर ए हेजिटेशन। हेजिटेशन माने दोस्तों हिचक होता है, हिचक। बी पैंग। पैंग माने दोस्तों होता है सडन शार्प फीलिंग, ए सडन शार्प फीलिंग।
सी पर एक्साइटमेंट, उत्सुकता, उत्तेजना होगा, उत्सुकता क्यूरियोसिटी का होगा, एक्साइटमेंट है उत्तेजना। क्यूरियोसिटी का मतलब दोस्तों, क्यूरियोसिटी का मतलब उत्सुकता। तो हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर पैंग जो है ए सडन शार्प फीलिंग, और जो हमारे कंसाइंस से जब आवाज़ आती है तो अचानक आती है। फीलिंग ऑफ क्वाम है, पछतावे की भावना है, वो कंसाइंस से आई तो एकदम से आती है, अचानक से आती है। और सडन शार्प फीलिंग पैंग, तो ये पैंग जो है वो क्वाम्स के मीनिंग को काफ़ी हद तक एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी पर पैंग ये क्वाम को रिप्लेस करेगा। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। व्हेन यंगस्टर्स डू नॉट हैव गुड रोल मॉडल्स, जब अच्छे रोल मॉडल नहीं होते हैं युवाओं के पास, टू एमुलेट माने दोस्तों देखो, एमुलेट इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं क्या होगा, पहले प्रोनाउंसिएशन देखते हैं दोस्तों। एम्यूलेट, इसका मतलब होता है किसी के बराबर या उससे आगे निकलने की कोशिश करना, किसी से आगे निकलने की कोशिश करना। इनहैबिट माने दोस्तों बसना होता है, निवास करना होता है, नहीं है। इमिटेट माने होता है किसी का अनुसरण, उसके आचरण की एकदम नकल करना। मोलिफाई माने होता है किसी अशांत व्यक्ति को शांत करना। और मॉडिफाई होता है किसी वस्तु में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना। तो मॉडिफाई नहीं है, मॉलिफाई नहीं है। इमिटेट किसी व्यक्ति के आचरण की एकदम नकल करना, और एम्यूलेट किसी से आगे निकलने की कोशिश करना या उसको उसके बराबर पहुंचने की कोशिश करना। तो इमिटेट ही एम्यूलेट के मीनिंग को काफ़ी हद तक एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी पर इमिटेट एम्यूलेट को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करेगा। तो इसका आंसर है इमिटेट। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये क्या कहता है, द ग्रोइंग डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब देखते हैं दोस्तों, ये असमानता, असमानता, बढ़ती हुई असमानता बिटवीन द रिच एंड पुअर हैज़ बीन अ कॉज ऑफ ग्लोबल कंसर्न, वैश्विक चिंता का विषय क्या रहा है, गरीबों और अमीरों के बीच में बढ़ती हुई असमानता। डिफरेंस माने दोस्तों क्या होता है, अंतर। डाइवर्सिटी विविधता, विविधता अलग अलग प्रकार का विविधता। सेग्रीगेशन माने दोस्तों होता है पृथकीकरण, अलग अलग करने की क्रिया। मिक्स चीज़ों में से अलग अलग एक गुण के हिसाब से अलग अलग, किसी पैरामीटर के हिसाब से अलग अलग करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन। इनइक्वालिटी माने असमानता। तो स्पष्ट है कि ऑप्शन डी पर इनइक्वालिटी डिस्पैरिटी को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहा है। हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी पर इनइक्वालिटी होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। यहाँ पर लिखा टैक्स इवेजन अमाउंट, कर के अपवंचन से जो पैसा बनाया गया है, टू लार्सिनस। लार्सिनस माने देखिए दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है चोरी से, इसका मतलब चोरी से। एक्यूमुलेशन माने इकट्ठा करना, और पब्लिक मनी, पब्लिक आम जन के पैसे को, बाई सम अनस्क्रप्लस माने होता है निर्लज्ज इंडिविजुअल, ऐसे लोग, बेशर्म लोग, शर्म। माइजरी माने कंजूसी से, एक्स्ट्रावेगेंट अधिक खर्च करने वाला, थेफ्ट माने चोरी से। देखिए दोस्तों चोरी से, यहाँ पर लार्सिनस का मीनिंग पूछा गया है। और श्रीवड माने दोस्तों चालाकी से। तो यहाँ पर क्या है, चोरी से। टैक्स इवेजन क्या है, तो चोरी से। तो हमारा थेफ्ट जो है वो लार्सिनस को पूरी तरह से यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है। हमारा आंसर है ऑप्शन सी पर थेफ्ट। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। इसमें कहता है नोवेल यानी उपन्यास।
वाज सो इंटरेस्टिंग, इतना रुचिकर था, दैट आई वाज ओब्लिवियस। ओब्लिवियस माने दोस्तों क्या होता है? बेखबर, बेखबर, भूल जाना, बेसुध हो जाना। ऑफ माई सराउंडिंग, मेरे आसपास की चीज़ों से मैं आसपास से सराउंडिंग से बेखबर हो गया। इनडिफरेंट माने दोस्तों क्या होता है? ये होता है नीरस, नीरस, रुचिकर नहीं है जो। वॉचफुल माने चौकन्ना, ये भी इसका मीनिंग नहीं बता रहा है। अवेयर माने जागरूक, ये भी मीनिंग नहीं बता रहा है। अनमाइंडफुल, ये बेखबर बेपरवाह, ये है बेपरवाह या बेखबर, ये इसके मीनिंग को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, ये इसके मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस माने संदिग्ध। तो ऑप्शन सी पर अनमाइंडफुल यहाँ पर ओब्लिवियस को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, आंसर होगा डी पर अनमाइंडफुल। अब देखिए दोस्तों, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर कुछ एग्जांपल्स लेके आए हैं। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दी गई होती है, उसको कौन सा वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है उस हिसाब से आंसर चूज करना होता है ऑप्शन में से। तो पहला जो इसमें मीनिंग वो एग्जाम्पल है उसमें दिया गया है कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट्स। अब देखिए दोस्तों, डिप्लोमेटिक कोड क्या होता है दोस्तों? संकेत की भाषा होती है, चाहे वो गुप्त संख्याओं से कूट बनाया गया हो कोड, या किसी एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी से कोड बनाया गया हो। डिप्लोमेटिक ये गुप्त संकेत भाषा होती है, गुप्त संकेत। और डिप्लोमेटिक माने तो कूटनीतिक, एटिकेट्स माने शिष्टाचार, शिष्टाचार, ठीक है दोस्तों। और प्रेसिडेंस माने वरीयता, प्रेसिडेंस माने वरीयता। अब देखिए दोस्तों, ये क्या कहता है? डिप्लोमेटिक एटिकेट्स और वरीयता, जो शिष्टाचार और वरीयता के कोड को हम क्या कहते हैं? स्टेटमैनशिप। स्टेटमैनशिप तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? शासन कला। ये तो नहीं है शासन कला, ये इसके मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। दूसरा है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी दोस्तों क्या होता है? दो देशों के बीच में कूटनीति जो संबंध होते हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, उसको हम क्या कहते हैं? डिप्लोमेसी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भी इसका मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। हायरार्की, हायरार्की दोस्तों क्या होता है? जहाँ पर पद के हिसाब से वरीयता होती है। जैसे आप देखते हैं कि अलग अलग संस्थाओं में पियोन से लेकर और डायरेक्टर तक की जो पोस्ट होती है, उसमें जो पोस्ट के बीच में जो वरीयता वरीय क्रम है उसको हम क्या बोलते हैं? हायरार्की। वरीयता क्रम को हायरार्की बोलते हैं। डी पर दोस्तों प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इसके मीनिंग को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर डी का मीनिंग क्या है? ये है सुनिश्चित नियम या औपचारिक शिष्टाचार, औपचारिक शिष्टाचार, औपचारिक शिष्टाचार ही इसके मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। टू रिनाउंस ए हाई पोजीशन और अथॉरिटी और कंट्रोल, ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। एक ऐसी पोजीशन जिसमें आपके पास अधिकार था, कंट्रोल था, और ऐसी पोजीशन को आप रिनाउंस माने त्यागना, रिनाउंस माने त्यागना, आप त्यागते हैं ऐसी पोजीशन को। जैसे ऑब्डक्ट माने दोस्तों क्या होता है? किसी को बलपूर्वक ले जाना, बलपूर्वक उठा कर ले जाना। अपहरण करना भी कह सकते हैं इसको। अवमानना माने दोस्तों क्या होता है? परित्याग कर देना किसी वस्तु का, स्थान का। मैंने बताया था कि रेल में जब कोई बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है और कहीं भी गिर सकती है तो उसमें लिख दें अबांडन, यानी इसका परित्याग किया जा चुका है। अबॉर्ट माने दोस्तों क्या होता है? इसका मीनिंग देख लेते हैं। अबॉर्ट माने कोई काम आपने शुरू किया और उसके सफल होने में संशय है तो उसको त्याग देना, बीच में ही छोड़ देना, काम को त्याग देना बीच में, बीच में, तो उसको बोलते हैं अबॉर्ट। एब्डिकेट, एब्डिकेट माने दोस्तों क्या होता है? ये होता है किसी पद या अधिकार को त्याग देना,
बिल्कुल इसके मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। पद या अधिकार को त्यागना, अधिकार को त्यागना, तो इसके मीनिंग, इसका आंसर एब्डिकेट है। चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रीटी। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहता है, एंट्रीटी, इसका मतलब जान लेते हैं पहले। इसका मतलब होता है विनम्र निवेदन। क्या मतलब होता है, पहले इसके प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं। इंट्रीटी, विनम्र निवेदन, विनम्र निवेदन, कह रहा विनम्र निवेदन से नहीं मानने वाला। अब रिग्रेस माने दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है सख्त या कठोर, कठोर। नेग्लिजेंट, इसका मतलब होता है लापरवाह। इनएक्सोरेबल का मतलब दोस्तों क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिसको मनाया ना जा सके, जिसे राजी ना किया जा सके, राजी ना किया जा सके। और डेस्पोटिक का मतलब दोस्तों तानाशाह, तानाशाह। तो स्पष्ट है कि जो इनएक्सोरेबल है वो इस एक्सप्रेशन को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, तो हमारा यहाँ पर आंसर सी है। चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर है एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज ए सैंपल। कह रहा है कोई वस्तु या उसका एक भाग जो सैंपल के रूप में दिया गया हो। तो देखिए दोस्तों, नमूना, सैंपल का मतलब क्या होता है, नमूना, जो पूरे के पूरे भाग को प्रकट करता है उसको सैंपल बोलते हैं। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है विशेष उल्लेख या वर्णन, विशेष वर्णन। देखिए दोस्तों, स्पेक्टर, इसका प्रोनाउंसिएशन है स्पेक्टर। स्पेक्टर का मतलब दोस्तों क्या होता है, कोई आगामी संकट या काली छाया। आगामी संकट देख लेते हैं, आगामी संकट। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल का मतलब दोस्तों प्रभावशाली नज़ारा, शाली नज़ारा। और स्पेसिमेन का मतलब होता है, स्पेसिमेन नमूना। तो ये क्या है दोस्तों, एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज ए सैंपल, नमूना जो हो किसी वस्तु का या उसके किसी भाग का, तो स्पेसिमेन, यहाँ पर डी इसका आंसर है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग प्रपोजल टू पॉपुलर वोट। देखिए दोस्तों, इसमें क्या, ये प्रथा, ऐसी प्रथा जिसमें आप क्या करते हैं, किसी सुझाव पर अपना क्या करते हैं, वोट देते हैं, सुझाव पर अपना वोट सबमिट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्शन। माने तो दोस्तों क्या होता है, चुनाव जिसमें मतदान या संसद सदस्य या राष्ट्रपति आदि चुन के आते हैं। रेफरेंस का मतलब दोस्तों होता है किसी वस्तु या विषय के बारे में लिखित उल्लेख, या कहीं से आप उसको जानकारी ले रहे हैं तो उसको रेफरेंस बोलते हैं। पॉपुलैरिटी माने लोकप्रियता होती है, लोकप्रियता। तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये तीनों इसके मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। रेफरेंडम माने दोस्तों क्या होता है, किसी विशिष्ट राजनीतिक मुद्दे पर जनमत संग्रह, ये रेफरेंडम ही इसके मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग ए प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, ये रेफरेंडम इसके मीनिंग को, रेफरेंडम इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों, जो हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल है। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ ए डिजीज बाय एग्जामिनेशन। अब किसी बीमारी के नेचर को एग्जामिनेशन के द्वारा, यानी कि उसमें परीक्षण के द्वारा ये पता करना कि जो बीमारी है उसका नेचर क्या है, तो वो प्रोसेस, वो जो पूरी प्रोसेस होती है उसको क्या कहेंगे दोस्तों, टेस्ट। टेस्ट, देखिए दोस्तों, टेस्ट का मतलब होता है किसी विषय या ज्ञान पर, जैसे आप बोलते हैं मेरे टेस्ट चल रहे हैं, तो विषय या ज्ञान या नॉलेज जानने के लिए जो लघु परीक्षा होती है उसको टेस्ट बोलते हैं। उसके अलावा दोस्तों क्या, मेडिकल परीक्षण में भी कभी कभी कहते हैं टेस्ट। तो अगर यहाँ पर टेस्ट मेडिकल परीक्षण के लिए भी होता है। दूसरा पेरुजल, पेरुजल माने किसी लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ना, पेरुजल होता है। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मेडिकल टर्म है, इसका मतलब ही होता है दोस्तों कि किसी सैंपल को लेकर उसका परीक्षण कर ये पता लगाना कि बीमारी का मुख्य कारण क्या है। ऑपरेशन माने दोस्तों था शल्य चिकित्सा, ये तो किसी बीमारी में कोई आपका शरीर का
कोई अंग ऐसा हो गया है जो दवाइयों से अब ठीक नहीं हो सकता, तो उसको शल्य चिकित्सा ने चीर फाड़ करके या तो निकालना या उसमें कुछ सुधार लाना, तो उसको ऑपरेशन, उस प्रक्रिया का नाम है। डायग्नोसिस अगर यहाँ पर नहीं होता दोस्तों तो इसका आंसर टेस्ट भी हो सकता था, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर डायग्नोसिस दे रखा है तो उसका आंसर आपका यहाँ पर सीधे डायग्नोसिस ही है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में आपके साथ कुछ नए शब्दों के साथ जुड़ेंगे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी। हम इसी प्रकार से आपके लिए नए नए वर्ड और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेकर आते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानकार लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक